नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है। सास गुस्से से बोली, बहू को तो अपने बच्चों से ज्यादा अपने काम और पैसों की पड़ी है। यह सुन बहू ने किया कुछ ऐसा जिसे देख सास हैरान हो गई। रवि कंचन से, कल मम्मी पापा आ रहे हैं और कुछ महीने यही रहेंगे। तुम हमारा दूसरा कमरा तैयार कर लेना उनके लिए। अरे अरे, उस कमरे का तो पंखा भी खराब पड़ा है, उसे भी तो ठीक करवाना पड़ेगा। दिल्ली की गर्मी में पंखे के बगैर रहना तो बड़ा मुश्किल है। कंचन, मैं आपको कब से बोल रही थी, पर हर काम आपको लास्ट मिनट में ही करने की आदत जो है। मैंने पंखा सही करने वाले को बुला लिया है, वह आधे घंटे में आ जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, सब हो जाएगा। आप निश्चित होकर ऑफिस जाइए। उसके बाद रवि के माता पिता आ जाते हैं। कंचन और रवि की एक 2 साल की बेटी तारा थी। कंचन भी काम पर जाती थी, इसीलिए अपनी बेटी तारा को वह डे केयर में रख जाती थी और ऑफिस से लौटते वक्त तारा को साथ ले आती थी। जिस दिन रवि के माँ बाप आते हैं, कंचन छुट्टी लेकर घर पर ही रहती है और साथ में तारा भी। उसके बाद दिन फिर से कंचन रोज की तरह अपने कामों में लगने की तैयारी करती है। वह रसोई में सबका नाश्ता बना ही रही होती है कि उसकी सास रसोई में आती है। सास, सुनो कंचन, तारा को तुम जहाँ छोड़ती हो ना, वहाँ अब मत छोड़ना। अब जब तक हम हैं, हम देख लेंगे अपनी गुड़िया को। पता नहीं इतनी देर वहाँ हमारी लाडो वहाँ कैसे रहती होगी। कंचन, माँ, वहाँ और भी बच्चे होते हैं, वे लोग बच्चों का ख्याल बहुत अच्छे से रखते हैं। तारा वहाँ खेलने के साथ साथ बहुत कुछ सीखती भी है। सास, हाँ बस बस, यह सब नए जमाने के चोचले हैं। हमारे समय तो मजाल है अपने बच्चों को अपनी आंखों से दूर करे, पर आजकल कर भी क्या सकते हैं। बहू, तुम तो अपने बच्चों से ज्यादा अपने काम और पैसे की पड़ी होती है। कंचन अपनी सास की ऐसी वाणी से परिचित थी, इसीलिए उसने और कुछ नहीं कहा। फिर एक दिन के ऑफिस से लौटकर कंचन रात का खाना बना रही होती है, तभी सास कहती है, आज दम आलू और रोटी बना दे, वही खाने का मन हो रहा है। कंचन, माँ, मिक्सर खराब हुआ पड़ा है, इसीलिए मसाला नहीं पीस पाऊंगी। एक काम करती हूँ, सूखे आलू की सब्जी या आलू के पराठे ही बना देती हूँ। वह मुझे समय नहीं मिला मिक्सर ठीक करवाने का, पर कल पक्का ठीक करवा लूंगी। सास, हाँ, सारे काम मशीनों पर छोड़ देने के बाद भी तेरे पास समय नहीं होता। हम आज भी गांव में अपने हाथों से मसाले पीसकर खाना बनाती है, पर तुम्हें क्या ही कहूँ। नौकरी जो करती हो, कंचन रात को रवि से कहती है। कंचन, यह सासू माँ भी ना हर वक्त मेरे काम को लेकर टोका टोकी करती ही रहती है। मैं तो तंग आ गई हूँ, पता नहीं इतने दिन कैसे झेलूंगी ऐसे तीनों को। रवि, कंचन, वे लोग हमेशा नहीं रहते हमारे साथ। क्या हुआ जो कुछ माँ ने समझाकर कह दिया तुम्हें? कंचन, सासू माँ समझती तो मेरी तकलीफ ही देख पाती। खैर छोड़ो, सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। कुछ महीने ऐसे ही बीतते हैं और सास बहू में तकरार भी धीरे धीरे बढ़ती ही रहती है। फिर एक दिन कंचन की काम वाली बाई नहीं आई, तो कंचन ने जैसे तैसे सबका नाश्ता बनाया, पर घर साफ नहीं कर पाई। उसने सोचा शाम को कर लूंगी, पहले किचन निपटा लूं। वह जैसे ही ऑफिस के लिए निकली, कंचन, सासू माँ, मैं चलती हूँ, खाना कुछ बनाया है, थोड़ी देर में आप खा लेना। वह आज काम वाली नहीं आई ना, तो समय नहीं मिला सफाई करने का। सास, हमारे समय तो कोई काम वाली नहीं होती थी, सारे काम खुद से ही करने पड़ते थे,
पर घर को बिना साफ किए किसी को निकलने नहीं दिया कभी। एक तुम हो बहू, एक नंबर की कामचोर। अब कंचन की धैर्य सीमा समाप्त हो गई थी, पर वह ऑफिस जाते वक्त झगड़ा नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब उसने अपने सास को सबक सिखाने का सोच लिया था। रवि 2 दिनों के लिए काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया था और कंचन को अच्छा मौका मिल गया अपनी सास को सबक सिखाने का, क्योंकि रवि के रहते वह कुछ भी नहीं कर पाती। कंचन की उस दिन छुट्टी थी। उसने सबके उठने से पहले घर का मेन स्विच ऑफ बंद कर दिया। कुछ घंटे बाद सास, अरे कंचन मर गई हम तो। आज घर में बिजली को पता नहीं क्या हो गया, पंखे के बिना तो यहाँ रहना नामुमकिन है। ऊपर से टीवी भी बंद है, फ्रिज का पानी भी खत्म हो गया। जरा पता करो बिजली कब तक आएगी। सास अब समझ गई थी कि यह सब कंचन की ही कोई चाल होगी। वह समझ चुकी थी आज उसका ताना उस पर ही भारी पड़ गया। कंचन ने फिर मेन स्विच ऑफ ऑन करते हुए कहा, कंचन सासू माँ, मैंने ही मेन स्विच ऑफ बंद किया था ताकि आपको पता चले कि कुछ चीजों का इस्तेमाल कितना जरूरी होता है। आप इन सुविधा के साथ कुछ ही महीने से रह रही है, पर फिर भी आपको इनके बिना रहने में कितनी तकलीफ हुई। मैं तो सालों से इन पर ही निर्भर हूँ, तो मुझे क्यों नहीं होगी। और माँ, मैं तो काम इसीलिए करती हूँ क्योंकि यहाँ बड़े शहर में खर्चे बहुत ज्यादा है। अकेले रवि की सैलरी से हम घर चलाने में काफी दिक्कतें हो रही थी, और जब मैं कुछ कर सकती हूँ तो क्यों ना अपने परिवार के भविष्य के लिए कुछ बचत भी कर लूँ। और इसी वजह से मैं अपना घर का सारा काम अपने हाथों से नहीं कर पाती। मम्मी, पहले जमाने की बात और थी, तब यह उपकरण और सुविधा नहीं थे, इसीलिए औरतों का सारा वक्त रसोई में ही बीतता था। पर जब यह सारी सुविधा अब है तो क्यों पुरानी चीजों को पकड़कर खुद को पीछे जाए। जो समय रसोई से बचता है उसमें हम अपने पसंद का भी तो कुछ कर सकते हैं, और समय के साथ बदलना भी तो जरूरी होता है ना मम्मी। सास, पर यह सब तो तू बोलकर भी समझा सकती थी, यह सब नाटक करने की क्या जरूरत है। मम्मी जी, बोलकर बताने से आप समझ जाती। मम्मी जी, यह अपने आप से पूछिए। मुझे माफ कर दो, जो दिन भर आप लोगों को इतनी तकलीफ उठानी पड़ी मेरी वजह से। उस दिन से उसकी सास ने फिर कभी नहीं कहा कि यह तो नए जमाने के चोचले हैं। सास समझ चुकी थी कि हमें समय के साथ बदलना बहुत जरूरी है। सास तो सुधरी नहीं, पर उस दिन फिर कभी नहीं कहा कि यह तो नए जमाने के चोचले हैं। बहू, तुम्हारे तो ठाट बाट है। पर सास को उस दिन कई घंटों से लाइट न आने पर तकलीफ हुई थी। उस तरह की तकलीफ वह नहीं चाहती थी, शायद इसीलिए उसने चुप्पी में ही अपनी भलाई समझी। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।